बड़ी खबर आ रही है, इस खबर का रुख करेंगे। ये खबर केरल से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्य शफीक पायेत के खिलाफ है। शफीक पायेत के खिलाफ ईडी ने लखनऊ कोर्ट में पेश रिमांड याचिका में लिखा है कि पीएफआई के खाते में पिछले 1 साल में 120 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। इन रुपयों का इस्तेमाल ट्रेनिंग कैंप के आयोजन के लिए किया गया और इस ट्रेनिंग कैंप के जरिए 12 जुलाई को पीएम मोदी की पटना यात्रा के दौरान हमले की साजिश तैयार की गई। लखनऊ कोर्ट में ईडी ने रिमांड के समय जो दस्तावेज पेश किए उसके मुताबिक 120 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस मामले में शफीक पायेत के पास से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। हमारे सहयोगी वरुण जैन इस बड़ी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। 120 करोड़ रुपए 1 साल के भीतर, वरुण, बहुत बड़ी रकम। और पूरी जो साजिश रची गई वो पीएम के काफिले के ऊपर उनके पटना यात्रा के दौरान हमले की थी। देखिए, बिल्कुल शफीक पायेत को केरला से गिरफ्तार किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, और जब लखनऊ कोर्ट में इसको पेश किया गया तब जो रिमांड एप्लीकेशन थी उसमें बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ईडी की तरफ से ये बात कोर्ट में बताई गई है कि जो पीएफआई है उसके अकाउंट में और उससे जुड़ी कुछ संस्थाओं के अकाउंट में पिछले कुछ सालों के अंदर करीब 120 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। ये पैसा देश से और विदेश से जमा कराया गया है और इसमें कई संदिग्ध लोग हैं जिन्होंने पैसा को जमा कराया। ज्यादातर पैसा कैश में डिपॉजिट कराया गया है, उसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है। साथ ही इस पैसे का जो इस्तेमाल है वो राजधानी दिल्ली में 2020 में जो दंगे हुए थे उसमें इस्तेमाल किया गया। इतना ही नहीं, पैसे का इस्तेमाल हथियार और एक्सप्लोसिव खरीदना था, जिससे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई जो टेरर अटैक है उसको अंजाम देने की प्लानिंग है की गई थी। साथ ही अहम खुलासा ये भी उस रिमांड एप्लीकेशन के जरिए होता है कि इनकी जो तैयारी थी वो प्राइम मिनिस्टर ने 12 जुलाई को पटना में विजिट की थी, वहां पर हमला करने की भी जो साजिश है वो रची गई थी। तो कहीं ना कहीं बेहद चौंकाने वाले खुलासे जो रिमांड एप्लीकेशन है उसमें हुआ कि किस तरीके से पीएफआई जो है वो देश के अंदर जो टेरर एक्टिविटीज है उनको अंजाम देने की प्लानिंग है वो कर रही थी। और शायद यही सब इनपुट जो था पीएफआई के खाते में 120 करोड़ रुपया आया है पिछले कुछ सालों में, वो किन किन देशों के जरिए आया? क्योंकि ये बताया गया कि कुछ पैसा हवाला के जरिए, कुछ पैसा जो है वहां काम करने वाले लोगों के जरिए और फिर बाद में पीएफआई में ट्रांसफर किया गया। देखिए, बिल्कुल हवाला के जरिए भी पैसा पहुंचा। दिल्ली जो हिंदुस्तान में जो पीएफआई से जुड़े लोग हैं उन्होंने भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया। और साथ ही आपको मैं अगर रिमांड एप्लीकेशन बताऊं तो उसमें ये बात लिखी है कि ₹120 करोड़ हैव बीन डिपॉजिटेड इन पीएफआई एंड रिलेटेड एंटाइटीज ओवर द ईयर with a large part of the same has been deposited in cash में जमा करा गया। साथ ही देश और विदेश का इसमें जिक्र है। कौन कौन से देश है जहां से जो पैसा था पीएफआई और इससे जुड़ी संस्थाओं के अकाउंट में डाला गया अभी वो साफ नहीं है, लेकिन जो पैसा था वो संदिग्ध है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।